नमस्ते विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। इस पाठ पर पूछे गए प्रश्न है: किसने किससे कहा है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो, इस कहानी का सारांश लिखो। यहाँ पर आपको उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखने के लिए कहा गया है और यहाँ पर कुछ बीमारियां और उन बीमारियों पर कौन से टीके दिए जाते हैं इनकी जानकारी संकलित करने के लिए कहा गया है। पहला सवाल है, किसने किससे कहा है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां मिलेगा। पैराग्राफ में लाइन है, उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। अब उन्होंने अर्थात गुरुजी ने, तो उत्तर हुआ यह सवाल गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा। दूसरा सवाल, जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। उत्तर है, यह वाक्य आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। अगला सवाल है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। अर्थात कहानी को जो शीर्षक दिया है, शीर्षक अर्थात टाइटल, इस कहानी को जो टाइटल दिया गया है क्या वह सही है? क्या इस टाइटल के हिसाब से जीवन में कार्य होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, कहानी का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह, जो सार्थक है। कहानी में छोटे बच्चों ने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। यह एक असंभव लगने वाला कार्य था जो उनके हौसले के कारण संभव हुआ और उनकी पाठशाला नियमित जाने की इच्छा पूरी हुई। मनुष्य बुद्धिमान है और हर समस्या का हल वह ढूंढ सकता है। मनुष्य की चाहत और उस चाहत को पूर्ण करने के लिए उसकी मेहनत सच्ची है तो मनुष्य को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए इस कहानी को जो शीर्षक दिया गया है वह सार्थक है। अगला सवाल है, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। अर्थात ऐसी कोई घटना जो जहाँ चाह वहाँ राह इस कहावत पर आधारित हो और वह आपने देखी हो। वह मनुष्य या प्राणी किसी से भी संबंधित हो चलेगी। उस आंखों देखी घटना का वर्णन आप कीजिए। अगला सवाल है, इस कहानी का सारांश लिखिए। सारांश अर्थात जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ को हमें शॉर्ट में समझाना है। इस पाठ की समरी लिखनी है। उत्तर है, जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ में लेखिका ने एकता, संगठन
एवं श्रमदान का महत्व समझाया है। एसंबा गांव में एक ऐसा नाला था जिसके एक तरफ गांव की बस्ती थी और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत। बरसात के दिनों में नाले में पानी भर जाता और उसे न लांघ पाने की वजह से पाठशाला जाने वाले छात्रों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। बच्चों ने इस समस्या का हल ढूंढा। उनके हौसले को देखकर पाठशाला के शिक्षक और गांव के कुछ लोग आगे आए। एक असंभव लगने वाला कार्य संभव हो गया। इसीलिए कहा जाता है, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। अगला सवाल, दी गई बीमारी के आगे हमें टीका लिखना है। टीबी के लिए BCG का टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया रोग के लिए DTP या DPT टीका दिया जाता है। खसरा के लिए MMR, रोटावायरस के लिए रोटावायरस वैक्सीन, टाइफाइड के लिए टाइफाइड वैक्सीन, रूबेला के लिए रूबेला वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए के लिए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, टिटनस के लिए इंजेक्शन TT। अगला सवाल उद्देश्य और विधेय पर है। इस पर एक वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।